अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में पल्मोनाल सिरप के मुतालिक आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि पल्मोनाल सिरप के फ़ायदे क्या है, नुकसानात क्या है और इसका डोज क्या है, तरीक़ाकार क्या है कि किस तरह हम इसको मरीज़ के लिए दे सकते हैं। और साथ साथ वीडियो के एंड में थोड़े से साइड इफ़ेक्ट मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आप लोग पल्मोनाल सिरप इस्तेमाल करें तो इसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट आप लोगों के लिए मुमकिन हो सकते हैं। इससे पहले मैंने खांसी के मुतालिक कई वीडियो बनाई है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोलिन सिरप के मुतालिक मैंने मैं एक वीडियो बनाई है, वो अगर आप लोगों को नहीं देखी उसको देखिए, बहुत बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और साथ साथ मैंने सिरुलिन सिरप के मुतालिक भी एक वीडियो बनाई है, वो भी अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखें, उससे आप लोग को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मालूमात मिल जाएंगे। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है, मैं पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड में काम कर रहा हूँ। पल्मोनाल सिरप बेसिकली है क्या चीज़, इसकी कंपोजिशन क्या क्या है और इन तमाम कंपोजिशन की मुतालिक अगर मैं आप लोगों को बताऊँगा तो इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं मजमूई तौर पर या ओवरऑल जितनी भी इसकी कंपोजिशन है या जिसमें इतनी मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्रेडिएंट्स रखी हुई है उसका ओवरऑल थोड़ा सा मैं मुख्तसरन जायज़ा आप लोगों को पेश करना चाहता हूँ कि पल्मोनाल हम किन किन हालतों में और किन किन मरीज़ों को हम दे सकते हैं। सबसे पहले पल्मोनाल हम खुश्क खांसी के लिए भी दे सकते हैं। वो लोग जिनको खुश्क खांसी होती है तो ऐसे मरीज़ को हम पल्मोनाल सिरप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी मरीज़ को दायमी खांसी होती है, उसको तकलीफ़ होती है और उसके गले में थोड़ा बहुत दर्द भी होता है और साथ साथ गले में इरिटेशन भी होती है, तो ऐसे मरीज़ के लिए भी हम पल्मोनाल सिरप दे सकते हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनको दमा की शिकायत होती है जिसको एज़मा कहते हैं। तो एज़मा की हालत में मरीज़ों का जो सीना होता है वो बहुत कंजस्टेड होता है, उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो नाली होती है तो वो बड़ी तंग होती है, उसमें तकलीफ़ होती है जब वो सांस लेता है। तो इन हालतों में भी आप लोग पल्मोनाल सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें चूँकि ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो नज़ला ज़ुकाम वगैरह के लिए भी काम कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को खांसी के साथ साथ नज़ला है, ज़ुकाम है या नाक बह रहा है या आपकी आंखों से पानी आ रहा है और इसके साथ साथ आप लोगों को गले में इरिटेशन भी है, तो इन हालतों में भी आप लोग पल्मोनाल की सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी मरीज़ को सीने में जकड़ है और खांसी की वजह से ऐसे मरीज़ों को सीने में दर्द भी हो रही है तो इसके लिए भी पल्मोनाल सिरप बेहतरीन सिरप है। आप लोग इसको इस्तेमाल करें, इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा अफाका हो सकता है। अगर किसी मरीज़ को खांसी के साथ साथ बलगम है और बलगम को निकालने में, उसको खारिज करने में उसको बड़ी तकलीफ़ होती है, तो ऐसी हालत में आप लोग पल्मोनाल सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ पल्मोनाल का एंटी हिस्टामिनिक फंक्शन है, एंटी एलर्जिक फंक्शन है, तो इसी तरह इसको हम एज अ एक्सपेक्टोरेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ये थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन थे पल्मोनाल सिरप के मुतालिक जो मैंने ओवरऑल आप लोग को बता दिए कि किन किन हालातों में हम या कौन कौन सी खांसी में हम पल्मोनाल सिरप बच्चों को या बड़ों को दे सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इसका बेसिकली डोज क्या होता है। अगर आप में से किसी बच्चे को खांसी है या किसी बड़े को खांसी है तो आप लोग पल्मोनाल सिरप दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो इसका जो ऑफिशियल डोज होता है वो दिन में 3 दफ़ा आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम को। लेकिन अगर किसी बच्चे को या बड़े को तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, उसके सीने में जकड़ है, नज़ला ज़ुकाम है, खांसी आ रही है या खुश्क खांसी है, तो ऐसी हालत में आप लोग पल्मोनाल सिरप को बच्चों के लिए या बड़ों के लिए दिन में 4 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका जो तरीक़ाकार है ये बहुत इंटरेस्टेड है। इन बच्चों की उम्र 5 साल है या 5 साल से कम हो रहा है, उनको हम आधी चम्मच पल्मोनाल की सिरप भी दे सकते हैं और नीम गर्म पानी भी आधी चम्मच मिलाकर हम उसको दे सकते हैं। जिनकी उम्र 10 साल है या 10 से कम है उनको हम 1 चम्मच नीम गर्म पानी में 1 चम्मच पल्मोनाल की सिरप दे सकते हैं। इसी तरह जिनकी उम्र 10 साल से बाव है उनको हम 1.5 चम्मच भी दे सकते हैं और 2 चम्मच भी हम दे सकते हैं। तरीका वही है, जितना हम सिरप देते हैं उतना हम नीम गर्म पानी भी देते हैं, उनको मिक्स करके देते हैं, क्योंकि इसके इस तरह इस्तेमाल करने से पल्मोनाल की सिरप की बहुत ज़्यादा फ़ायदा होती हैं। थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट पर भी आ जाते हैं कि अगर आप लोग
पल्मोनल सिरप इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल करने से आप लोगों को कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि सब में ये साइड इफ़ेक्ट ना हो, लेकिन अक्सर लोगों को ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। उसके नंबर 1 साइड इफ़ेक्ट है गनूदगी हो सकती है। बाज़ मरीज़ों को इसके इस्तेमाल करने से नींद भी आती है, मतली भी आ सकती है और खे की शिकायत भी मरीज़ों को हो सकती है। बाज़ मरीज़ों को सर चकराने की शिकायत भी होती है, सर में भारीपन भी हो सकता है और इसी तरह सर में दर्द भी हो सकती है। ये थोड़े से उसके साइड इफ़ेक्ट थे। अब आ जाते हैं कि पल्मोनल सिरप हम किन किन मरीज़ों को नहीं दे सकते। वो मरीज़ उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर वो ड्राइविंग करता है तो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरह अगर कोई मरीज़ या कोई बंदा पल्मोनल सिरप इस्तेमाल करे तो उसको चाहिए कि वो जो बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, हेवी मशीनरी, तो उस पर भी काम उसको नहीं करना चाहिए। इसी तरह प्रेगनेंसी की हालत में पल्मोनल सिरप हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि पल्मोनल सिरप के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी वो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेट्स को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी चैनल में अक्सर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो होते हैं ना, जो हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं, उनको मैं ज़्यादातर अपलोड करता रहता हूँ। अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।